हेलो गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत ऑप्शंस है, डोनेशन सेंड करने हैं या फिर डेली टैरो रीडिंग्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। हृदय श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशन जो टाइम ज़रूर कीजिएगा, एज वेल एज गुरु पूजा के लिए स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। तो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। सारी ही चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए इस वक्त में। सेवन ऑफ wands, okay, Queen, the Empress, great. Three of Cups, what beautiful cards you are having, guys. The High Priestess, what else do you want? Wow, Six of Wands, great. सी गाइज, जहाँ पे भी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, कैन यू सी दिस बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ सोर्ड्स। मतलब आपका यहाँ पे हाल जो है ना गाइज, सातवें आसमान पे बोलूँगी मैं आपको, सातवें आसमान पे, क्योंकि आप इस एनर्जी को कैरी कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइज इंसान है। आप बहुत वाइज इंसान हैं, आपको पता है बेसिकली कहाँ पे कैसे बिहेव करना है, कैसे होना चाहिए चीज़ें। मतलब आप अगर कोई किसी को मन से भी कोई पढ़ना चाहे तो आपके मन को कोई पढ़ भी नहीं सकता। ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज। मतलब मैं ऊपर की बात नहीं कर रही हूँ, फिजिकल लेवल की बात नहीं कर रही हूँ। देर आर साइकिक पीपल जो किसी के मन को पढ़ सकते हैं। अभी मेरे मन में क्या चल रहा है, अगर मेरे साथ कोई इंसान है जो कि साइकिक है, हीलर है, या फिर उसको पता चल जाता है कि किसी के मन में क्या चल रहा है, वो हीलर्स को भी आपकी बात पता नहीं होती। मैं ये बोल रही हूँ आपको कि मतलब आप इतने हायर कॉन्शियसनेस में रहते हैं, और ये मतलब बहुत ही यूनिक किस्म के इंसान हैं यहाँ पे, बहुत ही हायर स्पिरिचुअल रील्स में रहने वाले इंसान ये मेरा वीडियो देख रहे हैं इस वक्त में। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ गाइस, आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरे से जुड़े हैं, मेरे चैनल पे आए हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल, बिकॉज आपकी एनर्जी जो है माशाल्लाह नज़र ना लगे किसी की, बहुत ही हाई एनर्जीज में आप विचरण करते हैं, बहुत हाई एनर्जीज। और यहाँ पे देखिए एक ब्रेक थ्रू है। यस, आप जैसे एक टावर मोमेंट से गुजरे हैं, बहुत ही डेंजरस वाला टावर मोमेंट, जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग टावर मोमेंट था ये आपके लिए। मुझे पता नहीं क्यों ये चैनल हो रहा है, बट ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखिए एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप बहुत ब्यूटीफुली इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। जहाँ पे भी आपको स्टकनेस थी, जहाँ पे भी आपको बाहर आने के लिए आपको रोका जा रहा था, वहाँ पे विक्ट्री है, एक ब्यूटीफुल विक्ट्री यहाँ पे मैं आपके लिए महसूस कर पा रही हूँ गाइज। मतलब ऐसी विक्ट्री जो शायद लोगों को मतलब इसके बारे में इल्म भी ना हो कि आप विक्टोरियस हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल कर आए हैं। ये फिनिक्स की एनर्जी है। ऑल ऑफ अ सडन मुझे यहाँ पे जजमेंट की कार्ड भी यहाँ पे चैनल हो रही है कि मतलब जजमेंट की एनर्जी की क्या होता है, कि आपने अगर कभी देखा है जजमेंट का कार्ड। अब मैं नहीं निकालूंगी कार्ड डेस्क में से, क्योंकि कहाँ कहाँ पे है पता नहीं मुझे, बट उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि राइज कहाँ से हो रहे हैं वो सारे। एक जैसे गाड़ दिया किसी को ज़मीन में, ऊपर से पूरा लगा दिया उसको, उस बॉक्स को ढक दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, राइट। उसमें से अगर कोई बाहर निकले तो उसको क्या कहेंगे। वही एनर्जीज आपके साथ है गाइज, वही सिचुएशन में आपके साथ रिलेट कर पा रही हूँ। और देखिए यहाँ पे मिडिल में ही सेलिब्रेशन है। जैसे आप
कि कोई ही सिचुएशन क्यों ना हो, यहाँ पे देखिए ये लड़ रहे हैं, लड़ते हुए सिचुएशन में भी आप जैसे सेलिब्रेट करते हैं, ये एनर्जीज मतलब बहुत यूनिक एनर्जीज है। जैसे कोई किसी ने सीख लिया कि अपोजिट सिचुएशंस में कैसे रहना है, कि मतलब बहुत ही इनर वर्क यहाँ पे लगा हुआ है किसी का, बहुत समय से, बहुत जन्मों से यहाँ पे अपना इनर वर्क आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। मतलब ये जो जन्म, ये इनकारनेशन जो आपने लिया है, यहाँ पे मुझे आपकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है। आपकी एज 20s या 30s में हो सकती है। मतलब इस एज में लोग इतने सारे इसमें घिरे हुए होते हैं कि मुझे शादी करनी है, बच्चे चाहिए, इन सारे सिचुएशंस में घिरे हुए होते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि मतलब आप जैसे वैराग्य में है, डिस्पैशनेट एनर्जीज है कि मुझे, जैसे भगवान के साथ जब हम कनेक्टेड होते हैं तब मतलब हम जब एक रूप होते हैं हमारी वास्ट कॉन्शियसनेस के साथ। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट कम्युनिटी, राइट। तो आप उस एनर्जी को एक्सप्लोर करते हैं कि वो वननेस जो है, सब में एक और एक में सब देखना, राइट। वो एनर्जी यहाँ पे मैं आपके लिए देख रही हूँ कि मतलब इतनी हायर एनर्जीज है कि आप हर सिचुएशन में खुश रहना जानते हैं, हर सिचुएशन में खुद मतलब स्थिर रहना जानते हैं, वो एनर्जीज है यहाँ पे। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि आप मनी को, मटेरियल लाइफ को एंजॉय नहीं करते, आप सारी ही चीज़ों को एंजॉय करते हैं। जो अपोजिट सिचुएशंस, जैसे मैंने बोला कि कोई रंक और राव, रंक यानी जो कि बिल्कुल ही पैसे नहीं है जिसके पास, राव यानी कि बहुत सारे पैसे है जिसके पास, दोनों ही सिचुएशन आप जैसे एंजॉय करते हैं। आपके लिए सुख दुख समाना, सदा तृप्त से माना, लाइक सुख दुख यानी जो हैप्पीनेस है या सैडनेस है, दोनों ही चीज़ें किसी को समान लगे। सदा तृप्त से मन यानी कि बहुत ही कोई सेटिस्फाइड रहता है, बहुत ही कोई कंटेंटेड रहता है। एनलाइटेंड पर्सन की एनर्जी है यहाँ पे, एनलाइटेंड लोगों की एनर्जी है यहाँ पे। और ये एनलाइटनमेंट काफ़ी हद तक आपने अपने पास्ट लाइफ से तो आपके लिए आपने वो चीज़ें, वो लेसन्स लर्न करे ही है, उसमें और एडिशन किसी चीज़ की हुई है तो वो इस टावर मोमेंट की हुई है। जो टावर मोमेंट इस लाइफ में आपने देखा है, ये टावर मोमेंट, इसकी वजह से आपने ये एनलाइटनमेंट देखी है अपनी लाइफ में। देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। बट बहुत ही मतलब आपको चैनल करके मैं खुद कॉन्टेंटेड महसूस कर रही हूँ, खुद बहुत ही इकट्ठा जैसे मन का होना, वो मैं एनर्जी यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ आपकी तरफ से। वाओ, मतलब यहाँ पे बोलती चली गई सच में गाइस, आपके लिए शब्द कम पड़ रही है मुझे, क्या बोलूँ मैं आपके बारे में। Wow, Ace of Swords. Can you say this again from this deck also? Six of Swords. Knight of Wands and Five of Cups. Okay, मैं रिवर्स में ही लूँगी Five of Cups को। मतलब आपके, मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ ना तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वो ऐसी एनर्जीज लगती है जो कि बहुत डीप डाइव एनर्जी है। कोई सैडनेस के अंदर धंसता चला गया, बट ये रिवर्स में आया है। जैसे आप, मतलब आपके लिए ये चीज़ें अब मैटर ही नहीं करती। आपके लिए सैडनेस क्या है, उसका आपने सारी ही सैडनेस का, जैसे आपने एक तह देख लिया, उसका तल देख लिया, उसके डीप सारे, मतलब गुरुदेव क्या बोलते हैं कि किसी भी चीज़ के सुख हो या दुख हो, उसके हम अगर हम उसका जब डेप्थ देखते हैं किसी भी सुख या दुख का, तो हम एनलाइटेंड हो जाते हैं, तो हम मतलब उससे परे चले जाते हैं। तो हम, ये दुनिया क्या है कि सुख और दुख से या फिर अपोजिट चीज़ों से बनी हुई है। अगर कोई उन चीज़ों में फंसे ही ना तो अपने आप से वो मुक्त ही हो गया, अपने आप से वो एनर्जी से वो
मतलब उसमें अगर अटक ही नहीं रहा है तो मतलब यहाँ पे आने का सवाल भी पैदा नहीं होता। वही एनर्जीज है, मूव ऑन कर रहे हैं। कहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल रील में आगे बढ़ रहे हैं, उन चीज़ों से आप मूव ऑन कर रहे हैं। अगेन मैं आप मतलब फिर से आप बर्थ लेने के लिए आएंगे नहीं अर्थ के ऊपर। आपकी जर्नी जो सोल की अर्थ के रिलेटेड है वो यहाँ पे पूरी हो गई, वो लेसन्स आपने लर्न कर लिए। मतलब जो फाइनल लेसन्स होते हैं किसी भी सोल के लिए, क्योंकि ये मैंने सुना है बहुत बार कि मतलब हम पृथ्वी पर आते हैं, जब भी जन्म लेते हैं पृथ्वी पर, वो क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे जो हायर डायमेंशंस है, मतलब जैसे कि गोलोक हो गया, ब्रह्मलोक हो गया, विष्णु लोक हो गया यानी कि वैकुंठ हो गया, या फिर कैलाश हो गया। मतलब ये ऐसे बोला जाता है हिंदुइज्म में कि हम जिस भी गॉड या गॉडेस की पूजा करते हैं तो जब हमारा मृत्यु होता है, डेथ होती है, तो हम उनके पास चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस जन्म में शिव भक्त हूँ तो मैं शिव जी की तरफ चले जाऊँगी, कैलाशवासी हो जाऊँगी। या फिर मैं अगर विष्णु जी की भक्त हूँ तो मैं वैकुंठ में चली जाऊँगी। तो अलग अलग रील्स माने जाते हैं ऐसे। तो हम जब भी पृथ्वी पे आते हैं तो मतलब कुछ नॉलेज गेन करके ही वहाँ पे चले जाते हैं ना। अगर किसी के नॉलेज में अगर कुछ कमी रह गई, या फिर कोई कम नॉलेजेबल हो गया, फिर किसी से कुछ गुनाह हो गया, तो वो फिर से यहाँ पे आता है पृथ्वी के ऊपर और वो नॉलेज गेन करके फिर से असेंड हो जाता है वो सोल, ऐसे बोला जाता है। तो मुझे यही एनर्जीज आपके लिए चैनल हो रही है कि आपका यहाँ पे लेसन्स कंप्लीट हो गए। अब आपके पृथ्वी पे आने का जो भी कारण था वो यहाँ पे अभी कारण वो नहीं रहा, तो आप वहाँ चले जाएंगे जहाँ से आप आए थे। अगेन एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगी, जब मैंने पढ़ा था कहीं पे कि हमारा जो सोल है ना, मतलब पृथ्वी पर जो भी आते हैं तो मतलब आते हैं जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं, है ना, कि जन्म होता है फिर मृत्यु होता है, फिर आत्मा कहीं चली जाती है जहाँ से वो आई हुई होती है। तो हमारा जो सोल है ना पृथ्वी पे आता है, तो हमारा जो ओरिजिनल सोल होता है वो कहीं और किसी और प्लैनेट पे होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और वहाँ उससे उसका जो 1/3 पार्ट होता है उतना ही हम यहाँ पे देख पाते हैं पृथ्वी के ऊपर। और दूसरी बात जो है ना, हम जहाँ पे आते हैं ना वो एक रिफ्लेक्शन की तरह काम करता है। मतलब हम अगर किसी पानी में देख लें अपने आप को, तो वहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन आता है ना हमारा पानी के अंदर, हमारा खुद का, हमारे शरीर का। वैसे ही किसी और दुनिया में कुछ घटित हो रहा है और उसका रिफ्लेक्शन पृथ्वी पे आ रहा है। तो ये इल्यूजन क्यों माना जाता है? पृथ्वी पे आते हैं तो मतलब यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि पूरा सब कुछ माया है, इसमें कुछ तथ्य नहीं है, ये भी बोला जाता है, राइट। आई डोंट नो मुझे यहाँ पे ये क्यों चैनल हुआ आपके साथ ये नॉलेज शेयर करने का। ये नॉलेज मतलब बहुत ही हायर सोल्स के लिए ये नॉलेज है, यस। इसीलिए शायद ये चैनल हो गया, आपके लिए जानने की ज़रूरत हो सकती है ये। ओके, यहाँ पे 1313 देखा मैंने, आपके लिए इम्पॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है, इससे आपको कुछ इंसाइट्स मिल सकते हैं, ज़रूर से सर्च कीजिए ये। यस, अगेन 3 जो होता है, 3 हमारे स्पिरिचुअल हायर अवेकनिंग नहीं, स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ने का नंबर होता है। यस, आपके लिए एक नया डायमेंशन खुल रहा है स्पिरिचुअलिटी में, कि मतलब जैसे मैंने बोला एक जर्नी आपकी कंप्लीट हो गई है, अब आप दूसरे चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वाओ गाइस, मतलब ये क्या बोलूँ मैं, बहुत हाई कॉन्शियसनेस, क्या बोलूँ मैं सच में। एस ऑफ सोर्ड्स, कैन यू सी दिस, मतलब एस ऑफ सोर्ड्स इज लाइक, यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है ना गाइस, चैलेंजिंग, जैसे आप चैलेंज करते हैं रूल्स को, चैलेंज करते हैं सोशल रूल्स को। जैसे यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, आनंदीबाई जोशी हो गए, उन्होंने क्या किया कि कोई भी डॉक्टर आनंदीबाई जोशी जो कि फर्स्ट इंडियन डॉक्टर, इंडियन फीमेल डॉक्टर थे, राइट। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनके जो कम्युनिटी थी जो है, मतलब उनके लिए उन्होंने स्टैंड लिया, उनके लिए उन्होंने उनको आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया बहुत ज़्यादा। एक रूल ब्रेकर एनर्जी, मतलब यहाँ पे वहाँ पे इनजस्टिस जहाँ पे है वहाँ पे तलवार उठाना, या फिर
आपकी एनर्जी में ऐसी एनर्जी है कि कोई नहीं कर रहा फिर भी मैं करूँगा, फिर भी मैं करूँगी, ऐसी एनर्जी है आपकी एनर्जी में कि मतलब वो इनिशिएशन करना। यहाँ पे गणपति बप्पा आपका साथ देते हैं गाइज। जैसे कुछ भी चीज़ नई शुरुआत करनी है तो हम गणपति बप्पा की आरती करते हैं, उनको याद करते हैं, वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे जो कि मतलब कोई न्यू बिगिनिंग करना, सोशल रिफॉर्मर की एनर्जी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे आप जानते हैं, और लोगों की उद्धार करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए जैसे यहाँ पे आप कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। द फूल, यस, एंड द फूल जब भी मैं कंसिडर करती हूँ मेरे लिए एक और उसका आयाम होता है कि वो गॉड के साथ कनेक्टेड है, गॉड्स चाइल्ड है। द फूल इज़ लाइक गॉड्स चाइल्ड, और वो उसका कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो रहा है। लेकिन आपके बारे में बोलना चाहूँगी कि आप जैसे पूरे सरेंडर्ड है गॉड के लिए, पूरे सरेंडर्ड है, और आपको गॉड गाइड करते हैं, आपको गॉड जैसे रास्ता दिखाते हैं खुद के लिए और दूसरे के लिए भी। और यहाँ पे द हाई प्रेस्टेस, मतलब नो डाउट आप ऐसे ही नहीं है हाई प्रेस्टेस, आपने बहुत पापड़ बेले हैं इस एनर्जी तक जाने के लिए, आपने बहुत काम किया है खुद के ऊपर, और वो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं गाइज, उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो भी स्पिरिचुअली आपने काम किया है, स्पिरिचुअली आपने जो भी बीज बोए हैं, उसके फल देने का अभी वक्त आ गया है। सच मानिए ये बात, उसका फल लेने का ये वक्त है अभी। ओके, 9 ऑफ कप्स, यस। और यहाँ पे एक मतलब ब्लॉसमिंग है, आपका सोल कॉन्शियसनेस है ना गाइस, मतलब आपका ब्लॉसमिंग है, मतलब किसी हाल में ये ब्लॉसमिंग रुक नहीं रही है। सच मानिए, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज। और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? 9 ऑफ wands, the emperor, Four of, okay, 9 of pentacles, wow. The 6 of pentacles, 10 of pentacles, 8 of pentacles. Yes, जैसे आपने गाइस भूल भुलैया, जैसे मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है भूल भुलैया, एक ऐसा रास्ता जहाँ पे मंजिल जल्दी ना मिल पाए, वो रास्ता आपने बखूबी तय किया है, और बहुत ही पेशेंस के साथ, एट द सेम टाइम अपने हार्ड वर्क के साथ आपने ये रास्ता अपना ये रास्ता ना तय किया है। एम्परर बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहाँ पे एम्परर को राहु भी रूल करता है, राइट। रास्ते में बहुत दिक्कतें थी आपके, बहुत दिक्कतें थी। 9 of wands इज लाइक स्टकनेस अबाउट थिंकिंग, एक्स्ट्रा थिंकिंग, बट स्टिल रास्ता आपका यहीं पे है। और लास्ट में क्या है, यहाँ पे मून की एनर्जी है। मून इज़ लाइक, मेरे लिए मून इज़ लाइक संजीवनी बूटी, जैसे संजीवनी की तरह काम करता है मून। तो मतलब गॉड की एनर्जी, उनकी लाइट ने ही आपको इतना ज़्यादा गाइड किया है इस अंधेरे एनर्जी में, डार्कनेस में, आपको इतना उनकी एनर्जी में ने गाइड किया है ना गाइस, कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद आप मतलब फुलफिल्ड महसूस करें। आपने अपने खुद की जो एबेंडेंस है, अपने अंदर की जो एबेंडेंस है, उसको कभी गवाया नहीं, उसको कभी भी ऐसा नहीं महसूस कराया, या फिर ऐसा नहीं महसूस किया आपने खुद ने कि मैं कहीं पे भी स्टक हूँ, या फिर कहीं पे भी वो, मतलब क्या बोलूँ मैं, ये अल्टीमेट एनर्जीज। मैं मतलब बोलते बोलते थक जाऊंगी, लेकिन आपके गुण कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। वाह, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। सैजिटेरियस, एक्सपांशन, जैसे कोई एक्सपांड कर रहा है अपनी सोल कॉन्शियसनेस के। यहाँ पे 7th हाउस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, relationship with God, expansion and relationship with your God, your यार क्या ही डिग्निफाइड स्ट्रेंथ, और यही आपकी स्ट्रेंथ है, यही चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है।
You are with God and God is with you. Yes. Eighth house, it's mystery, mysterious house. आपकी एनर्जी जैसे बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ पाथ आपका रहा है, बट वहाँ पे जिस तरीके से आपने झंडे गाड़े हुए हैं, आप बोलना चाहूँगी झंडे गाड़े आपने, इट्स अप टू यू। यस, इट्स अप टू यू। इसके बाद आपके लिए ना कुछ जानने के लिए है, ना कुछ करने के लिए है, सच में गाइज। यहाँ पे इसके बाद आपका पाथ रहेगा कि आप लोगों की हेल्प कर पाएँ, आप लोगों के साथ वो नॉलेज शेयर कर पाएँ जो आपको है, और आप जितना हो सके उतना लोगों का मदद करने के लिए यहाँ पे इसके बाद आपका सोल पर्पज़ रहेगा। इम्प्रूविंग हेल्थ, लोगों की हेल्थ इम्प्रूव करना। यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग डॉक्टर या नर्सेस भी हो सकते हैं, बट लोगों को मेंटली फिजिकली स्टेबल करना, हील करना, ये आपका लाइफ का पर्पस है इसके बाद। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना।